देश में कोविड के मामलों में गिरावट है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 के नए एक्सियन वेरिएंट के बारे में प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है और केंद्र सरकार लगातार तमाम प्रयास करके हालात को नियंत्रण में रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मंगलवार को देश के प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ कोविड-19 के नए एक्सी वेरिएंट के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। देश में कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को नए वेरिएंट और मामलों की मौजूदा जांच और निगरानी को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है, वो नए भारत के सामर्थ्य की पहचान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी टीकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान हो या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश नित नए मापदंड स्थापित कर रहा है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि 12 अप्रैल तक 185 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। हम वैक्सीनेटेड थे, इसलिए हम ज्यादातर बचे हैं। और एक स्टडी आईसीएमआर की स्टडी ने आइडेंटिफाई किया कि 99.38% जो व्यक्ति वैक्सीनेटेड है और उसको ओमिक्रॉन की इफेक्ट नहीं होती है या तो उसकी वो बच जाते हैं, बचने की संभावना, उसको कैजुअलिटी नहीं होती है। ये स्टडी से निकल के आया है। कई कंट्री में एक ग्रुप 70% था तो 30% ओपन था, वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। 80% था तो 20% वैक्सीनेटेड नहीं थे, इसलिए उसको सफर करना पड़ा। हमारे यहाँ जो आप देखें डेली डेथ, आज केवल 8-9 डेथ हो रहा है, जो एवरेज दुनिया में 3000 डेथ हो रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 16 अप्रैल से देश भर के 1 लाख वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन की शुरुआत होने जा रही है, जबकि 17 अप्रैल को इन सेंटर्स पर योग का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में सभी ब्लॉक पर 18 अप्रैल से हेल्थ मेले का आयोजन किया जाएगा। 16 अप्रैल को मैं 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन चालू करने जा रहे हैं। 17 तारीख को 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा होगा और 18 तारीख से हर ब्लॉक पर एक आयुष्मान हेल्थ मेला लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि दुनिया के बहुत कम देशों में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को टीका लग रहा है और इन बच्चों को टीका लगे, इस पर फैसला वैज्ञानिक समुदाय को करना है। मनसुख मांडविया ने बताया कि अभी तक ये देखने को मिला है कि बच्चे वयस्कों के मुकाबले ज्यादा सक्षम तरीके से कोरोना का मुकाबला करते हैं और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है। गौरतलब है कि मोदी सरकार का जोर अब इस बात पर है कि देश में मेडिकल इंफ्रा को मजबूत किया जाए, जिससे दूर दराज के इलाकों तक भी बेहतर और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मुहैया हो सके। इस बीच देश में कोविड के नए मामलों में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 796 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड के नए मामले बढ़ते दिख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं बढ़ते कोविड के मामलों के कारण संक्रमण दर बढ़कर 1.5% से ज्यादा पहुंच गई है। कुछ हफ्तों से दिल्ली में कोविड के मामले 1% से नीचे आ रहे थे। हालांकि मामला अभी उतना ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई संक्रमण दर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हालात पर नजर बनी हुई है और डरने की जरूरत नहीं है।